नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित और आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप मुझे सवाल पूछते हैं और उनका जवाब देने की मैं कोशिश करता हूं। हमारी ये भी कोशिश अभी रहेगी कि महीने में कम से कम एक दिन हम यूट्यूब लाइव करेंगे ताकि तुरंत आपके सवालों का जवाब आपको मिल सके। दोस्तों, आपसे विनती करूंगा कि डायबिटीज वेट लॉस के बारे में साइंटिफिक जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल मुफ्त अभियान में शामिल हो जाइए। दोस्तों, आज का पहला सवाल जो पूछा है सचिन पाटिल ने पूछा है कि सर, मेरा HbA1c 5.5 है, फास्टिंग इंसुलिन 20.7 है, तो मैं फास्टिंग इंसुलिन कैसे कम कर सकता हूं? तो फास्टिंग इंसुलिन 10 के ऊपर गया तो इसको हम कहते हैं प्री डायबिटीज। और ये कम कैसे करना है? तो सिंपल सी बात है कि आपको दीक्षित लाइफस्टाइल फॉलो करना है। इसका मतलब 2 बार खाना खाना है, खाना 55 मिनट के अंदर मैक्सिमम टाइम उसमें खत्म करना है, खाने में कार्बोहाइड्रेट्स कम करना है, प्रोटीन्स बढ़ाना है और खाने में मीठा आप तो प्री डायबिटिक हो इसलिए पूरा बंद करना है, फल पूरे बंद करना है। और इसके साथ आपको 4.5 किलोमीटर वॉकिंग करना है या 12 से 15 किलोमीटर साइकिल चलाना है या 45 सूर्य नमस्कार करना है या तैरना है तो 45 मिनट आप तैर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप करोगे तो आपका इंसुलिन 3 से 6 महीने के अंदर 10 के नीचे आ जाएगा। इसके बारे में मुझे यकीन है। ये मानिक VRM कोई है जिन्होंने कहा है कि एलोपैथिक डॉक्टर जो है वो सब पैथी के ऊपर टीका करना अपना अधिकार समझते हैं, लेकिन उनके पास डायबिटीज ठीक करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं। तो आपका जो कहना है कि ये तो मॉडर्न मेडिसिन ने तो एक्सेप्ट किया है कि डायबिटीज को हम क्योर नहीं कर सकते, यानी कि ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आपको बता दूं कि आयुर्वेद ने भी यही कहा है। आयुर्वेद ने यही कहा है कि ये ऐसी बीमारी है कि जिसको इलाज करना मुश्किल है। और ये जो आपकी आपकी जो विचारधारा है कि मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर को ऐसा लगता है कि अधिकार है सभी के ऊपर हम क्रिटिक करेंगे, लेकिन मैंने ऐसे कभी नहीं कहा और ऐसे कभी नहीं किया। मैं हमेशा जो आयुर्वेदिक डॉक्टर या होम्योपैथी डॉक्टर्स है जो होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं, ये तीनों पैथी जैसे यूनानी भी हो अपनी पैथी की पढ़ाई करते हैं, उसी पैथी के मेडिसिन पेशेंट्स को देते हैं, उनके बारे में मुझे काफी सम्मान है। और इस सम्मान इसलिए है क्योंकि इनको भारत सरकार ने इस देश में डॉक्टर के हैसियत से प्रैक्टिस करने की परमिशन दी है, तो जरूर वो अपने अपने नॉलेज के हिसाब से वो प्रैक्टिस कर सकते। तो इसमें किसी को कम या किसी को बड़ा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन डायबिटीज के बारे में देखेंगे तो मॉडर्न मेडिसिन के पास भी कोई खास इलाज नहीं है। हमारे पास इलाज इतना ही है कि शुगर कंट्रोल कर सकते, लेकिन मैं तो किसी भी पैथी के मेडिसिन को सपोर्ट ही नहीं करता हूँ, ना आयुर्वेद, होम्योपैथिक, ना एलोपैथी या मॉडर्न मेडिसिन। मैं तो कहता हूँ कि ये टाइप 2 डायबिटीज के लिए किसी मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है। ये तो लाइफस्टाइल से बीमारी हो गई है, बिगड़े हुए लाइफस्टाइल से, तो इसको लाइफस्टाइल सुधारना यही काम है। तो मैं किसी पैथी के मेडिसिन के बारे में किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ लाइफस्टाइल को सपोर्ट करता हूँ। सरिता प्रभु कहती है कि मुझे लगता है कि डायबिटीज पेशेंट जिनका 15 साल से ज्यादा डायबिटीज है वो रिवर्ट नहीं हो सकता, मेडिसिन जिंदगी भर लेना पड़ता है। ये कॉमन एक गलत फहमी है। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि डायबिटीज के बारे में 10 मिथक क्या है, वो भी वीडियो आप जरूर देखिए, उसमें भी इसकी जानकारी आपको मिलेगी। तो देखिए कि डायबिटीज रिवर्ट होना या ना होना ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? तो इसके ऊपर कि आपके पैंक्रियाज में जो बीटा सेल्स है वो कार्यरत है या नहीं है, उनमें से इंसुलिन बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ड्यूरेशन आपका शायद 3 साल का हो या 30 साल का हो, लेकिन आपके पैंक्रियाज अगर काम कर रहे हैं तो आपको डायबिटीज रिवर्ट लाइफस्टाइल से होने के चांसेस है। और ये पता करने के लिए कि भाई आपके पैंक्रियाज काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? 2 टेस्ट होते हैं। एक है फास्टिंग इंसुलिन, कि आपके शरीर में इंसुलिन बन रहा है कि नहीं। लेकिन जो लोग इंसुलिन इंजेक्शन लेते हैं बाहर से, उनके लिए हम करते हैं फास्टिंग सीरम सी पेप्टाइड, ये टेस्ट। तो फास्टिंग सीरम सी पेप्टाइड से पता चलता है कि आपके शरीर में इंसुलिन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर ये पर्याप्त मात्रा में बन रहा है तो आपका डायबिटीज 3 साल का हो या 30 साल का हो, वो रिवर्ट होने के चांसेस है लाइफस्टाइल के माध्यम से। मैथ्यू जेम्स तो उनका एक अभिप्राय दिया है, कहते हैं कि डॉक्टरों को पेशेंट बढ़ाने में वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, इसलिए वो शुगर 200 फिर उससे कम करके और कम करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीमार बनाते हैं वगैरह वगैरह। ये कॉमन थॉट प्रोसेस बहुत सारे लोगों का होता है। अब देखिए, जो भी कोई नॉर्म बनता है, जो भी कोई डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बनता है, उसके पीछे कुछ साइंटिफिक रिसर्च होता है। और जब तक आप भारत में कोई रिसर्च नहीं करोगे
तो आपको दुनिया में जो रिसर्च होता है उसके ऊपर आपको भरोसा रखना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। कि इमोशनली तो मुझे भी लगता है कि अगर ये सचमुच है तो हमारे लोग डायबिटिक नहीं है, लेकिन उस सोच का फायदा ना तो पेशेंट को है, ना तो ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर को है। एक बात तो पक्की है कि ब्लड शुगर लेवल ज्यादा बढ़ा रहा ज्यादा समय तक तो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। इसलिए कहने की बात यह है कि अगर आपको कोई मेडिसिन ही नहीं दे रहे हैं और ये कह रहा है कि शुगर आपका कम होना चाहिए, इंसुलिन आपका कम होना चाहिए और लाइफस्टाइल के माध्यम से हो सकता है, इसके लिए पैसे भी देने की जरूरत नहीं है, तो मुझे लगता है इसमें किसी का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट का सवाल नहीं है। सिर्फ ये समझने की बात है कि ये हो सकता है, और इस प्रकार से अगर करेंगे तो क्राइटेरिया कुछ भी हो उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका शुगर और इंसुलिन हमेशा नॉर्मल रहेगा। सुधा एसएन जी, उन्होंने ऐसे पूछा है कि डॉक्टर साहब बुरा ना मानना, लेकिन जब मैंने आपके बारे में ढूंढा तो आपके डिग्री या क्वालिफिकेशन बारे में मुझे कुछ नहीं मिला, तो हम आपके ऊपर कैसे विश्वास रख सकते हैं। बड़ी अच्छी बात पूछी है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप चैट जीपीटी को भी पूछेंगे या किसी भी प्लेटफॉर्म पर विकिपीडिया पे जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि डॉक्टर दीक्षित एक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है और डिग्रीज क्या है, रिसर्च पेपर्स क्या है, ये सब गूगल के ऊपर जाओगे तो आपको पता चलेगा। शायद आपने पूरा अच्छी तरह से सर्च नहीं किया है या कोई कमेंट ऐसे ही आपने कमेंट कर दी होगी, मुझे पता नहीं। लेकिन जो भी है, मैं ये भी सोच रहा हूँ कि एक वीडियो ये भी बनाऊं कि डॉक्टर दीक्षित कौन है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बनना चाहिए तो जरूर आप कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं खुद के बारे में ज्यादा बोलना ठीक नहीं समझता, लेकिन अगर इसकी जरूरत है तो जरूर एक वीडियो हम इसके ऊपर बनाएंगे। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं, उनके जवाब देने की मैं कोशिश करता हूँ। और भी आपके सवाल है तो जरूर आप पूछ सकते हैं, और हर महीने जब मैं यूट्यूब चैनल पर लाइव आऊंगा तो उस समय भी उसको पूछ सकते हैं, ताकि आपको तुरंत जवाब मिल सके। क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशंस में हो सकता है कि आपने सवाल पूछा 2 महीने के बाद उसका जवाब मिल सकता है, क्योंकि उतना टाइम नहीं रहता है, क्योंकि हर एपिसोड 8-10 मिनट का होता है, उसमें 7-8 क्वेश्चन हम कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे विनती करूंगा कि साइंटिफिक जानकारी अगर आपको